अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। तो आज हम मैथ्स के हवाले से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो प्रीवियस जो लेक्चर्स गुजरे हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 मैथ्स का, तो उसमें हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को स्टार्ट लिया था। मैट्रिक्स के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके हवाले से मैंने बताया, और फर्दर फिर मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से आप लोगों को बताया। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, रो एंड कॉलम। मैंने रो के हवाले से आप लोगों को बताया था और कॉलम के हवाले से आप लोगों को बताया था कि रो किसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम किसे कहते हैं वर्टिकल लाइंस। तो उनको मैंने बताया, इसलिए बताया क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो उनको अगर आपने पढ़ा है, देखा है प्रीवियस मेरा वीडियो, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि जब मैं समझा रहा हूँ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो जरा सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें खाली एक ही ओनली वन रो हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो, that matrix is said to be row matrix. A matrix having only one row, that is said to be रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में आप लोग देख लो ओनली वन रो है, R1 रो, लेकिन कॉलम्स की तादाद जितनी भी हो मर्जी है। कॉलम्स की तादाद ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। मतलब कि कॉलम्स जितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो क्या होने चाहिए? रो एक होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो हो और कॉलम्स की तादाद जितनी भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। और फर्दर मैं एक और एग्जांपल ले लूं इसके हवाले से, तो वो लेट सपोज बी एक मैट्रिक्स है, 2 3 4, यानी 1 2 3 जो नंबर्स इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर्स हो। इंफिनिटी तक, समझ रहे हो ना इंफिनिटी किसे कहते हैं? तो 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर्स हो, यानी ये चलते जाएं, लेकिन इन अ सिंगल रो, खाली एक ही रो में चलते जाएं। आप इधर देखो तो कॉलम्स तो बेशुमार है, बहुत से कॉलम्स हैं। तो इसको भी हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक रो है। तो उम्मीद है रो मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्दर चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। कॉलम मैट्रिक्स सेकंड टाइप है मैट्रिक्स की सेकंड टाइप है। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? उसी तरह रो की तरह ही इसको भी इसी तरह हम डिफाइन करेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक ही कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स
having only one column, that is called column matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें तो फर्दर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार ए ले रहा हूं, मैं कोई और मैट्रिक्स ले सकता हूं। सी एक मैट्रिक्स है। अब इसमें 1 2 3 4। अब इसमें आप देखो रोज कितने हैं? R1 R2 R3 R4, लेकिन कॉलम्स की तादाद कितनी है? एक है। यानी इस मैट्रिक्स में कॉलम एक होना लाजमी है, कॉलम को सिंगल होना लाजमी है, लेकिन रो की तादाद जितनी भी हो सकती है। जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स में पढ़ा था कि रो एक होना चाहिए, कॉलम्स जितने भी हों, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे कॉलम एक होना चाहिए और रो जितने भी हो। और फर्दर हमने उधर एग्जांपल भी ली थी कि इंफिनिटी की एक एग्जांपल हमने दी थी। मैं अभी इधर इंफिनिटी के लिए जैसे डी एक मैट्रिक्स है, उसी तरह 1 2 3 4 इंफिनिटी। अब इधर देखो नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो इंफिनिटी होंगे, लेकिन कॉलम क्या है? एक ही कॉलम है। सही, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर ये क्या है? एक स्क्वायर। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड डी है। ये एक स्क्वायर है जिसमें 4 साइड्स, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ये क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसको हम क्वाड मीन मैथ्स की जबान में 4 को कहते हैं। तो आपका रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो, रोम्बस हो, ट्रिपिज्म हो, अच्छा स्क्वायर हो, ये तमाम क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनकी 4 साइड्स हैं। तो अब ये जो स्क्वायर है ये किस किस्म का क्वाड्रिलेटरल है? अगर हम देखें तो ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड्स हैं। अब मैं जिस जगह में खड़ा हूं, ये व्हाइट बोर्ड वाली साइड और मेरे सामने जो अपोजिट साइड है वो साइड मेरे, ये दोनों अपोजिट्स होंगे आपस में। तो स्क्वायर में चारों के चारों साइड्स, अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं और एडजेसेंट साइड्स भी। एडजेसेंट मतलब अब बी साइड के साथ जो डी साइड है, या बी साइड के साथ जो सी साइड है, या डी साइड के साथ जो ए साइड है, या ए साइड के साथ जो सी साइड है, तो साथ ही लगी हुई। एडजेसेंट का मतलब है साथ ही आने वाली। अब 1 का एडजेसेंट नंबर क्या होगा? 1 का एडजेसेंट नंबर 2 होगा, 2 का एडजेसेंट नंबर 3 होगा, तो मतलब साथ ही लगा हुआ। अब मैं बात करूं बी का एडजेसेंट जो साइड है डी भी है और सी भी है, तो मतलब इधर स्क्वायर में कह रहे हैं कि स्क्वायर में क्या है? अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं और एडजेसेंट साइड्स भी बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं, तो क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि मैं मैट्रिक्स की तरफ आने वाला हूं, कि अगर मैंने आप लोगों को बताया था अगर इनको हम रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, और ये जो डी और सी वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इधर देखें तो बी रो और डी कॉलम है। तो हमने थोड़ी देर पहले कहा बी और डी जो है ये एडजेसेंट साइड्स हैं और स्क्वायर के केस में एडजेसेंट साइड्स भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि रो की तादाद, रो और कॉलम भी बराबर होंगे। अगर रो और कॉलम कब बराबर हो सकते हैं? ये तब बराबर हो सकते हैं जब रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो। इसका मतलब यह हुआ कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब ऑर्डर 2 by 2 हो, 1 by 1 हो, 3 by 3 हो, 4 by 4 हो और सो ऑन। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स
जिसमें नंबर ऑफ रोज की और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स contain equal number of rows and columns is called square matrix. स्क्वायर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें इजी एग्जांपल, जैसे 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी कहते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो। ये एक स्पेशल केस है, इसकी तरफ भी इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है, उसी तरह ऑर्डर 3x3 का हो सकता है। बात यह है कि अब इसमें एक रो एक कॉलम है, तो ऑर्डर क्या है इसका? 1x1। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। उसी तरह इसमें कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं, तो आप लोग देख सकते हो इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3x3 या 3 क्रॉस 3। तो यहां तक हमने पढ़ लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले रेक्टेंगल समझ लेते हैं, जिस तरह मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले स्क्वायर आप लोगों को समझाया था। तो रेक्टेंगल की शक्ल कैसी होती है? रेक्टेंगल की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, या कुछ इस तरह की भी हो सकती है। बात यह है, रेक्टेंगल की हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं, स्क्वायर की तरह इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स भी बराबर होती हैं और अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है? ओनली अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स, लेट्स सपोज अगर मैं इसको ए साइड कहता हूं, इसको बी साइड कहता हूं, इसको सी साइड कहता हूं, इसको डी साइड कहता हूं, इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूं, तो इस तरह भी रेक्टेंगल आ सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था। तो ए साइड और बी साइड अपोजिट साइड्स है, मतलब ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के, मतलब ओनली अपोजिट साइड्स बराबर हो सकती हैं। ओनली अपोजिट साइड्स बराबर हो सकती हैं, एडजेसेंट साइड्स बराबर नहीं हो सकती। एडजेसेंट साइड्स बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी? सी और बी। एडजेसेंट साइड्स का मतलब, अब बी है, ये रो है, और सी समझो कॉलम है, तो रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है इसमें। तो रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिख दो। अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स in which number of
number of rows are not equal to number of columns. Number of columns called rectangular मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। एग्जांपल अगर हम देख लें तो फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, उसमें ए एक मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं है। और फर्दर बात करूं तो आप लोगों ने इससे पहले रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो उसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती है, तो उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद है मैंने थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट के हवाले से आप लोगों को, मैंने डायग्राम्स के हवाले से बताया। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फर्दर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, हम नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने चलेंगे तो मैं इसी तरह की मज़े की वीडियोस आप लोगों को फर्दर बनाता चलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।